Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। सो गाइस, आज मैं एक फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि क्या आप दोनों के बीच जो भी आपके पार्टनर है या फिर जिनके साथ भी आप अपना कनेक्शन चाह रहे हो, ओके, क्या आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या ख़त्म हो पाएंगी, क्या फिर से आप दोनों करीब आ पाओगे, क्या आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हो। एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है गाइज। ओके, सो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड नंबर 1 है ये, कार्ड नंबर 2 है ये। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उससे आप चूज़ कर लीजिए गाइज। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी कार्ड 1 या फिर इसे चूज़ किया है, लेडी नारा को देखते हैं कि आपकी कनेक्शन के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो सब ठीक होगी कि नहीं, और गाइडेंस भी हम देखेंगे एंड में। ओके, तो ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है, उनके चक्रास ओपन हो रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इनर वर्क कर रहे हो या अपने चक्रास पे ध्यान दे रहे हो। ओके, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड आप भी अपने आप को हील कर रहे हो। आप जो भी चीज़ें हो रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं अब। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड अपने पार्टनर पे फोकस बना के रखिए। ओके, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 8 of Wands, Wheel of Fortune, Death, Nine of Swords in reverse, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Queen of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम, द हर्मिट। ओके, सो सारे साइंस मौजूद है गाइस जो आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, सो अभी जो आप लोगों की सिचुएशन है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आइसोलेशन मोड पे हैं। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, वाइसली सोच रहे हैं, वाइसली डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहे हैं, होपफुल हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, और उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, आइसोलेट कर लिया है, जहाँ पे वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ परेशानियों की वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। और आपकी जो सिचुएशन है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह। आपको पता है आप होपफुल हो, आप स्टेबल हो, आप कमिटमेंट का वेट भी कर रहे हो, लेकिन हाँ फिर भी आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। हो सकता है कि रात में आपको बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को, एंड आप चाहते हो कि फिर से सब सही हो जाए, आप रोते हो, आपको ढंग से नींद नहीं आता है, एंजाइटी इश्यूज़ हैं। ठीक है, आप होपफुल तो हो फ्यूचर को लेके कि ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे, लेकिन कब लौटेंगे, कैसे, क्या होगा, यही सब सोच सोच के आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, आप एंजाइटी में आ जाते हो, आपको नींद नहीं आता ढंग से, आप रात भर जगे हुए रहते हो।
ओके लेकिन कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। ओके क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आए हैं, तो जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप सो नहीं पा रहे हो, आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एंड में क्या होगा, क्या फिर से रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, दूरियां ख़त्म होगी कि नहीं, ये पर्सन कभी आएगा भी या नहीं। हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो बट इस पर्सन का मतलब ये पर्सन आ ही नहीं रहा है, जैसा चाह रहे हो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो भी अभी चल रहा है उससे आप निकलोगे, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में है। रिलीज़ करोगे अपने पेन्स को, डाउट्स को, अपने एंजाइटी प्रॉब्लम्स को, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को। ओके एंड आप दोनों के कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो सेपरेशन है, जो दूरियां हैं, उसका अंत होगा, एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि नई शुरुआत होगी लेकिन अलग तरीके से होगी, ठीक है, जैसा पहले कभी हुआ नहीं रहा, ठीक है। जो चीज़ आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था वो आप एक्सपीरियंस करोगे आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आके। डेफिनेटली जो इमोशंस है वो आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत फ्लो करेगा आने वाले मंथ्स के अंदर ही। ओके और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि आपका एक साइकिल ख़त्म होगा, नया साइकिल की शुरुआत होगी, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आप दोनों के रिश्ते में। लक आपके साइड है, गुड फॉर्च्यून आपको मिलेगा, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये एक्शन लेंगे, ये अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, आइसोलेशन से निकल के, कुछ चीज़ों का अंत करके आपकी तरफ शुरुआत करने के लिए आएंगे। ओके और एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डेफिनेटली आप दोनों के बीच हर्मिट के नीचे ही हमारे पास है द स्टार, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने लिए टाइम निकाल रहे हो अब सेल्फ हीलिंग के लिए। ओके डेफिनेटली जिसकी वजह से आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, हार्ट अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, होपफुल हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी आप दोनों के रिश्ते को लेके पॉजिटिव है, होपफुल है। ओके डेफिनेटली नई शुरुआत होगी, जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा और दूरियां भी बहुत जल्द हटेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, अगर नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो कम्युनिकेशन होगा अचानक से, मतलब सडन आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा और सडन कमिटमेंट मिलेगा। मतलब जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब आप ऐसे आशाएं नहीं रखोगे कि अब होगा या तो कल शायद मैसेज करेंगे, परसों कर देंगे, ठीक है। जब आप ऐसे आशाएं नहीं रखोगे वैसे ही ये पर्सन का मैसेज, कॉल या ये मिलने आ जाना, कुछ ना कुछ इनके तरफ से मूवमेंट होगा, सडन एक्सेलरेटेड मूवमेंट, जिसके वजह से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, जिसके वजह से आप दोनों की जो दूरियां हैं वो कम होगी। लेकिन डेफिनेटली आप दोनों की बीच की जो दूरियां हैं वो कम होगी। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ न्यू स्टार्ट होगा, स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के रिश्ते में। एंड अब जब स्टेबिलिटी आएगी तो अब ऐसे इन एंड आउट वाला सिचुएशन या किसी तरह का प्रॉब्लम्स, किसी तरह के डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। कब तक हो सकता है मैं बता देती हूँ यहाँ पे, कुछ के लिए हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में ही हो जाए, ठीक है, अक्टूबर मंथ में ही कम्युनिकेशन मिल जाए। किसी के लिए हो सकता है कि न्यू ईयर के स्टार्टिंग में आपको कमिटमेंट मिल जाए इस पर्सन से, या पर्सन आपके पास आ जाए, आप दोनों की जो दूर हो चुके हैं आप लोग वो कम हो जाए, आप लोग पास आ जाओ फिर से, ठीक है। किसी के लिए अक्टूबर मंथ में ही रिकन्सिलिएशन हो जाएगा गारंटीड। एंड किसी के लिए न्यू ईयर, जैसे ही दिसंबर खत्म होगा, जैन स्टार्ट होगा, वैसे ही आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप दोनों की इमोशनल फ्लो होगी एक दूसरे के लिए। एंड आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो वापस आएंगे एंड आपको कमिटमेंट देंगे एंड आप दोनों की फ्रेश स्टार्ट होगी, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि रिसेंटली उन्होंने आपको मैसेज किया हो या फिर आप करने का सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे थे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे। ओके 8 डेज़ के अंदर या फिर 8 घंटों के अंदर हो सकता है कम्युनिकेशन आपको मिले इस पर्सन से। लेकिन जो कमिटमेंट है, जो दूरियां हैं, उसमें पास आने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। हो सकता है कि दूर भी रह रहे हो इस टाइम, फिजिकल डिस्टेंस भी है, मिलना चाह रहे हो या आपके पर्सन चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके सब अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं। देखो यहीं से क्लियर हो रहा है कि मिस तो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, अपने आप को भी, अपने सोल को भी हील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो वो करना चाहते हैं, टेक्स्ट या कॉल आपको बहुत जल्द रिसीव होगा इस पर्सन से, ठीक है। हो सकता है तब ये कमिटमेंट ना दे, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ये मैसेज या कॉल तो करेंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं। Ten of Pentacles, 9 of Swords again. Yes, definitely. He or she misses you a lot. वो खुद आपके लिए तड़पते हैं, मे बी रोते भी हैं, आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं, उन्हें समझ नहीं आता है क्या करें, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ खो दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप स्ट्रेस में रहते हो वो भी रहते हैं, वो भी पर्सन रोते हैं, उनको भी नींद नहीं आती, रात भर वो जागते हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर सोचते हैं वो पर्सन।
ओके आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से अलग हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स हुए हो, या आप दोनों के आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी किसी के लिए करियर एंड फाइनेंसेस हैं, जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आइसोलेटेड है, कुछ बात भी नहीं करते, कुछ ढंग से बताते भी नहीं है। लेकिन ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। एंड वो सारी झगड़ों को, वो सारे आर्गूमेंट्स को याद करते हैं, वही सारी चीज़ों को सोच सोच कर गिल्टी होते हैं। ओके, डेफिनेटली गिल्टी होते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन पहले अपनी ईगो में थे, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, क्योंकि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं ना, आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो मिस तो ज़रूर करते हैं गाइज। ओके, और जो दूरियां हैं वो भी ख़त्म होगी, बहुत जल्द ख़त्म होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे फ्यूचर में आते हुए आप लोगों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स आएगी आप दोनों के इस रिश्ते में। तो अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो हमारे पास है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस नहीं था थोड़ा। हो सकता है कि आप जितना प्यार कर रहे थे वो उतना नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो जितना एफर्ट्स डाल रहे थे आप उस टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। तो अभी आप अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव में ध्यान दें, क्योंकि आपकी जो हर्ट है वो अवेकन हो रही है, साथ में आपके पार्टनर की भी हो रही है। तो जो भी डिवाइन की तरफ से आपको प्यार मिल रहा है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उसे आप एक्सेप्ट करें। ओके, और जो आपको जितना देता है आप उन्हें भी उतना ही दें, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे आपकी ज़िंदगी में और आप प्यार को जल्द से जल्द हासिल कर पाओ, ठीक है। तो सेल्फ लव में ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे ही सेल्फ लव में ध्यान दोगे, अपने आप को बैलेंस में लाओगे, वैसे ही जो लोग हैं वो भी आपको प्यार देने के लिए आ जाएंगे, बिकॉज आप पूरी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे उस टाइम। तो ये है आपकी गाइडेंस, एंड डेफिनेटली आगे चल के आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो लोग सिंगल हो उनकी शादी भी होगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो उन लोग फिर से साथ में आओगे, एंड जो लोग ऐसे ही कमिटमेंट में रहना चाहते हैं उनको भी कमिटमेंट मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पहलवान। हेलो कार्ड नंबर 2, जिन्होंने भी कार्ड 2 या फिर होली एमेथिस्ट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके रिश्ते की जो भी दूरियां हैं आपके पर्सन के साथ, क्या वो सारी दूरियां ख़त्म होंगी और क्या रिकन्सिलिएशन होगा। और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं, मिस करते हैं कि नहीं। ओके, और गाइडेंस हम सबसे एंड में देखेंगे गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए, एंड अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिए। गाइस, मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों को एमेथिस्ट क्रिस्टल की ज़रूरत हो। ओके, जिसके वजह से आपके जो ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में वो कम हो, विल पावर बढ़े, स्ट्रेंथ आए आपके अंदर, एंड जो रिलेशनशिप्स है उसमें भी चेंजेस हो पाएँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, और अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, बाई करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल्स, बहुत तरह की क्रिस्टल्स मिलती हैं, कुछ रियल होती है, कुछ फेक होती है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि रियल वाले को पहचानें। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो किसी भी तरह के क्रिस्टल्स तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और एल्स आप लोग अगर अपने इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये गाइडेंस मिल रही है आपको डिवाइन से। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स,
एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, ये सारे साइंस में से। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम लोग। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारे साइंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस डेफिनेटली दूरियां जो हैं वो ख़त्म होंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है एक दूसरे के लिए। मे बी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्से में हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स या सेपरेशन की जो वजह थी वो किसी एक स्ट्रॉन्ग इशू की वजह से हुई, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी की वजह से हुई, किसी किसी के लिए बस अपने ही थॉट्स डिफरेंट होने के कारण हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है फ़िलहाल के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ये पर्सन कोई भी मूवमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं या कोई भी इस रिलेशनशिप में कुछ अपना एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ के कि कोई हो सकता है कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर्स, तो वो भी कम्पीट करके सक्सेस पा के आपके तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं आपके लिए, बट इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ठीक है, ये भी लव का ही कार्ड है, तो डेफिनेटली इनके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है आपको लेके। बट ये जो पर्सन है आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट तो हो, लेकिन वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पे वो डिजर्विंग बन पाए आपके लिए। ओके, तो हो सकता है कि ये सब को रिजॉल्व करने के बाद ये पर्सन आपके तरफ आएंगे एंड आप दोनों की जो दूरियां हैं वो कम होंगी। आपकी जो भी विशेष है इस पर्सन के साथ वो सारी डेफिनेटली पूरी होंगी। ठीक है, अगर आपने कुछ ख्वाब देखे हैं, कुछ भी है, तो डेफिनेटली वो सारे ख्वाब आपके पूरे होंगे इस पर्सन के साथ। अगर आप रिकनसाइल होना चाहते हो तो वो भी पूरा होगा, शादी करना चाहते हो वो भी पूरा होगा, जो भी अपनी इच्छाएं रखी है वो पूरे होंगे। ठीक है, और ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे ये पर्सन आपको, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आए तब थोड़े प्रॉब्लम्स हो, तब आप भी थोड़े से एग्रेसिव रहो, तब आप उन्हें एक्सेप्ट ना करना चाहो, तब आप उन्हें दूर हटाना चाहो। ठीक है, तो थोड़ा सा रनर चेजर वाला सीन यहाँ रहेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, कब तक होंगी? किसी किसी के लिए 3 मंथ्स में, किसी किसी के लिए 9 मंथ्स में। ओके, दूरियाँ ख़त्म होगी, कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ट्रू इमोशंस रखते हैं आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कुछ वर्क करना नहीं चाह रहे हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो कैपेबल नहीं है किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ फाइट्स एंड आर्गूमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से भी आप भी उनसे नाराज़ हो, वो भी आपसे नाराज़ हैं। ओके, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के ये पर्सन अपने इमोशंस को बताएंगे आपके तरफ आके, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे कुछ गिफ्ट्स के साथ, कुछ चीज़ों के साथ स्पेशल वे में, एंड जो दूरियाँ होंगी वो भी ख़त्म होगी। ओके, एंड कुछ चीज़ें कंप्लीशन में होगा आप दोनों के बीच में, एंड ये पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करो, आप समझो, सपोर्ट करो। ओके, ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी उन्हें समझो, उन्हें कोऑपरेट करो, उनकी फीलिंग्स को समझो, उन्हें हर्ट ना करो। हो सकता है कि आपने भी उन्हें हर्ट किया है कहीं ना कहीं, तो वो जब आएंगे वापस तो यही चाहेंगे कि आप उनका साथ दो, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें कोऑपरेट करो। ठीक है, तो ये चीज़ है, डेफिनेटली दूरियां कम होंगी। ठीक है, लेकिन दूरियों को कम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि दूरियां कम तो होंगी इस पर्सन की तरफ से, लेकिन तब शायद आप फट से एक्सेप्ट ना करो या आप रेडी ना रहो उस टाइम इस पर्सन को अपनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप टाइम लोगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आर्गूमेंट्स हो, लेकिन फिर भी आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी इस पर्सन के साथ। बिकॉज ये जो पर्सन है खुद आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, उनकी अल्टीमेट विश आप हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ठीक है, और आप दोनों की इच्छा है एक दूसरे को पाना, जो कि बिल्कुल पूरा होगा, दूरियां भी ख़त्म होंगी और दोनों करीब भी आओगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करते हैं कि नहीं। फ़िलहाल के लिए तो लग रहा है कि ये पर्सन रोक रहे हैं, इस कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं, या ये खुद पहले स्टेबल होना चाहते हैं या किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, या इनके जो लाइफ है वो थोड़ी टॉक्सिक चल रही है, तो वो सबसे में ही ये अभी डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। फ़िलहाल के लिए अपने इमोशंस को इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, लेकिन आगे चल के बहुत जल्द करेंगे ये पर्सन। डेट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है 7931। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फ़िलहाल के लिए ये पर्सन इनडिसाइसिव हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, किधर जाएं, क्या चूज़ करें। ओके, थोड़े से कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेके, भी हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो कि इनको भी डर है कि फ्यूचर होगा भी या नहीं होगा, जैसे आप कंफ्यूज रहते हो।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स है इनके खुद के लाइफ में जिसकी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ के ये चले गए, ठीक है। इनकी मजबूरी थी, ये जानबूझ के नहीं जाना चाह रहे थे, जानबूझ के सेपरेट नहीं होना चाह रहे थे, इनकी डेफिनेटली कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके, या फिर कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ ये मूवमेंट लेंगे। किसी किसी के लिए जून मंथ में या 6 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है ये, ओके। एंड किसी किसी के लिए 6 डेज़ में ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कह सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, अगेन डेफिनेटली ये पर्सन अपनी जो विश है आपको पाना, उस विश को ये पर्सन पूरा करेंगे आपके तरफ आके, आपसे मिल के, आपको कमिटमेंट दे के, आपके साथ रिलेशनशिप में जाके, एंड आप दोनों की जो विश है वो पूरी होगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं, थोड़े से बर्डन फील कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, लेकिन आगे चल के ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहेंगे, आपकी हर एक चीज़ों का ये ध्यान रखना चाहेंगे, ठीक है। और इनकी जो विश है जो है आपको पाना, ये इंसान पाके रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली मिस करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो दुख हैं इनके लाइफ में और भी पर्सनल दुख है जिनकी वजह से ये कंफ्यूज भी रहते हैं। मिस तो करते हैं डेफिनेटली ये पर्सन, ओके, मिस करते हैं, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें इस कनेक्शन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, इन्होंने गलत किया, आपको हर्ट किया है, इन्हें इस चीज़ का पता है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे, उस चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे, जस्टिस नहीं दे पा रहे जो कि ये देना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे चल के ज़रूर देंगे और आप दोनों की रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी, ओके। तो अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है हमारे पास है। होली एमिथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड योर करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग एमिथिस्ट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, या फिर अगर आपको बाय करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे यही गाइडेंस मिल रही है कि अभी जो भी हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है, जो चैलेंजेस आ रही हैं आप दोनों के रिश्ते में, उसमें आप लोग स्टक ना रहो, उससे आगे बढ़ो, उसे फेस करो, मूव ऑन करो उस सारे हर्डल से, सेपरेशन फेस से, ठीक है, उसे नेगेटिविटी की तरह मत लो, एंड फोकस करो, मैनिफेस्ट करो उन सारी चीज़ों को, उन सारी पॉजिटिविटीज़ को जो आप सही में चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो आप डिज़ायर करते हो आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो इच्छा है, उस पर आप फोकस करो, उसे मैनिफेस्ट करो, एंड सारे हर्डल्स प्रॉब्लम्स को उतना ज़्यादा फोकस मत करो, उससे आगे बढ़ो। तो डेफिनेटली डिवाइन आप दोनों के बीच में बैलेंस लेके आएगी। डिवाइन आप दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उस कंपोनेंट्स को मिला के एक बैलेंस लेके आएगी आप दोनों के रिश्ते में, जिससे कि आप दोनों की जो रिकन्सिलिएशन है वो जल्दी हो पाएगा, ओके। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।